नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 में आपका स्वागत है। आज हम आपकी भाषा बोध का पाठ 3 प्रेरक प्रसंग पढ़ेंगे। प्रेरक प्रसंग मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की कोई एक ऐसी घटना जो हमेशा यादगार बनी रहे, उसके बारे में बताना। तो इसमें 2 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। एक तो पंडित मनमोहन मालवीय जी और दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित मनमोहन मालवीय जी के स्वाभिमान के बारे में इसमें बताया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रेरक प्रसंग स्वाभिमान। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम कौन नहीं जानता। वे हर प्राणी से प्रेम करने वाले, परोपकारी, नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे। वो जो भी जानवर थे, जितने भी लोग थे, सबसे बहुत प्यार करते थे और सबकी सेवा करते थे, सबकी सहायता करते थे। और वो समाज सुधारक भी थे। समाज में जो भी परेशानियां होती थी, जो भी कठिनाइयाँ लोगों को होती थी, वो सब उनकी सहायता करते थे। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए। उनके अंदर निष्ठा थी, किसी काम को करने की निष्ठा मतलब पक्का इरादा, लगन भी थी, वो काम को करना चाहते थे, दृढ़ निश्चय भी था कि हाँ ये मैं करूँगा। बहुत परिश्रमी भी थे और बहुत साहसी भी थे। ये सब गुण उनके अंदर होने की वजह से ही उन्होंने अपने ही बलबूते पर काशी महाविश्वविद्यालय का स्थापना की थी। एक बार मालवीय जी के पास कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति जैसे प्रधानाचार्य होते हैं, वैसे ही उपकुलपति होते हैं, तो उनका पत्र आया। पत्र पढ़कर मालवीय जी असमंजस में पड़ गए। असमंजस मतलब कठिनाई में पड़ गए। उनके पास ही एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने मालवीय जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप चिंतित हो रहे हैं। मालवीय जी बोले, कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति मुझे डायरेक्टर की उपाधि मतलब पदवी में सम्मानित करना चाहते हैं और इसके लिए मेरी स्वीकृति मतलब मंजूरी मांग रहे हैं। सज्जन बोले, यह तो हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। मालवीय जी व्यथित मन से मतलब दुखी मन से बोले, इसमें गर्व की बात नहीं है, बल्कि हमारे पांडित्य के लिए अपमान की बात है। अपमान मतलब बेइज्जती की बात है। यह सुनकर सज्जन हतप्रभ रह गए। हतप्रभ मतलब हैरान रह गए, क्योंकि उसको लगा कि कोई किसी को इतनी अच्छी उपाधि, इतनी अच्छी पदवी, इतनी अच्छी पोस्ट पे बिठाना चाह रहा है, तो ये क्यों नहीं जाना चाह रहे, ये क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो वो ये सुनकर हैरान रह गया कि इसमें बेइज्जती की कौन सी बात है जो वो परेशान है। तत्पश्चात मालवीय जी ने उस पत्र का उत्तर लिखा, माननीय महोदय, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मतलब जो समर्थ से बाहर हो, जो हमारी पहुँच से बाहर हो। मेरे उत्तर को अपने प्रस्ताव का अनादर मत समझिएगा कि मतलब मैं आपने मुझे उपाधि देने की वो करी है, उसका अनादर मत समझिएगा कि मैं आपका अपमान करना। ये क्या हुआ। मैं जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। किसी भी ब्राह्मण के लिए पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं होती। वो अपने पांडित्य को अपने पंडित की उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। वो अपने नाम के आगे पंडित लगाना चाहते थे, क्योंकि वो जन्म और कर्म से पंडित थे। तो इसीलिए उनको डॉक्टर, अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाना था। इसीलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। मैं डॉक्टर की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना अधिक पसंद करूंगा। आशा है आप मेरी भावना को समझते हुए मुझे डॉक्टर बनाने की अपेक्षा पंडित ही बना रहने देंगे। तो बच्चों, ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो अपने नाम को, अपने जात को, अपनी पंडिताई को छोड़ना नहीं चाहते थे। जाके उनको उससे भी बड़ी उपाधि मिल रही थी, पर उन्हें वो उपाधि स्वीकार नहीं थी। तो यह था उनका स्वाभिमान। अब हम पढ़ते हैं विनम्रता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे अत्यंत सरल हृदय और विनम्र स्वभाव के थे। सरल हृदय मतलब बहुत शांत, बहुत प्यार वाले, और विनम्र मतलब बहुत ही नर्म दिल के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। उनका जो व्यवहार था, जो वो दूसरों के साथ व्यवहार करते थे, और जो उनकी वेशभूषा थी, वो बिल्कुल उसको पहन के वो बिल्कुल हिंदुस्तानी लगते थे। जो भी उनसे एक बार मिल लेता, उनके व्यक्तित्व मतलब उनकी विशेषता, उनके गुण
की छाप उनके मन को मोह लेती थी कि जिस तरीके से बात करते थे, जैसे उनका स्वभाव था, तो दूसरे उससे मोहित हो जाते थे, उसके प्रभावित हो जाते थे और खुद भी उनके जैसा बनना चाहते थे। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे। तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहां आया और मेज़ साफ करने लगा। उसी मेज़ पर हाथी दांत से बना हुआ एक बहुमूल्य मतलब बहुत कीमती पेन रखा था। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। उपहार स्वरूप मतलब भेंट, गिफ्ट दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। अपने टूटे पेन को देखकर पहले तो उन्हें बहुत दुख हुआ। आवेश मतलब क्रोध में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप अपने दूसरे कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने एक पेन के पीछे एक व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से डांट दिया। पेन तो दोबारा भी आ सकता था, पर उस व्यक्ति की कितनी बेइज्जती हुई होगी जब उन्होंने उसको डांटा होगा। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर आपको बहुत कठोर शब्द कहे हैं, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? कोई भी मालिक अपने नौकर से ऐसे क्षमा नहीं मांगता। तो यह थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विनम्रता, उनका सरल स्वभाव, उनका प्यार। तो उन्होंने उसी को सबको करते हुए उन्होंने एक नौकर से माफ़ी मांगी। राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी चकित रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। देखो बच्चों, देश के सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचे पद कौन सा है? प्रधान राष्ट्रपति का। तो वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तो देश के सबसे ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेश मात्र भी मतलब बिल्कुल भी घमंड ना था। वो सरल हृदय के थे, उनके अंदर घमंड दूर दूर तक नहीं भरा था। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सबके बीच नहीं है, परंतु वे हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि स्वाभिमान और विनम्रता हमारे मन के अंदर से होती है। अगर हम चाहें तो ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर भी हो सकती हैं। तो कोशिश करिए और खुद भी इनकी तरह बनना चाहें तो बन सकते हैं आप। धन्यवाद।